हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और आज की क्लास में इतिहास का एक और शानदार प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि सुमेलित करना है आपको। ये इधर वंश लिखे हुए हैं मारवाड़, मेवाड़, आमेर, बूंदी और इनके सामने जो है वो यहाँ पर इन रियासतों में कौन से वंशों ने शासन किया था ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से आपको सुमेलित करना है कि मारवाड़ जो है यहाँ पर किस वंश ने शासन किया था, मेवाड़ में किस वंश के द्वारा शासन किया गया है, आमेर में किस वंश के द्वारा शासन किया गया था, बूंदी में किस वंश के द्वारा शासन किया गया था। सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा है मारवाड़। और साथियों, मारवाड़ जो है, इस मारवाड़ के अंदर जिले कौन कौन से हैं? तो जोधपुर, मुख्य रूप से जोधपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया और इसके अलावा पाली हो गया, नागौर हो गया, किशनगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्र किस में आते हैं? मारवाड़ में। और मारवाड़ का जो प्राचीन नाम आता है वो आता है मरुथान। इसको मरुथान कहते हैं, इसी को मरुस्थल कहा जाता है और इसी को मरु प्रदेश के नाम से जानते हैं। मरुथान, मरुस्थल और मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ जो है, इस मेवाड़ के अंदर जो जिला है वो कौन कौन से आते हैं? तो मुख्य रूप से उदयपुर, यानी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। जैसे उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़। मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में मेदपाट, प्रागवाट और मुख्य रूप से सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसको प्राचीन शिलालेखों में कौन से जनपद के नाम से जानते थे? सीवी जनपद के नाम से जानते थे। कि अपने महाभारत काल के अंदर जनपद हुए थे, 16 महाजनपद हुए थे और उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद है जिसका नाम है सीवी जनपद। महाजनपद नहीं है, ये सीधा जनपद है जिसका नाम है सीवी जनपद। और इस सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका और मध्यमिका को साथियों वर्तमान में नगरी कहते हैं। और नगरी कहां पर पड़ती है? चित्तौड़ में पड़ती है। इसके अलावा आमेर जो है, ये आमेर कौन सा क्षेत्र है? तो जयपुर वाला जो क्षेत्र है जिसको अपने आमेर कहते हैं, जयपुर वाला क्षेत्र जो है इसको आमेर कहते हैं। और अभी एक प्रश्न आया था संगणक के अंदर कि जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? तो जयपुर से पहले एकीकरण के हिसाब से पूछा था और एकीकरण के हिसाब से जयपुर से पहले राजधानी उदयपुर थी। अगर ये सीधा पूछते कि जयपुर से पहले राजधानी कौन सी थी तो आप उत्तर आमेर दे सकते हो, क्योंकि कछवाहों की राजधानी जो है वो जयपुर जो है उससे पहले कौन सी थी? आमेर थी। और इसके अलावा बूंदी जो है, ये बूंदी यानी कि इस बूंदी जो थे यहाँ पर पहले मीणाओं का शासन था, मीणाओं का शासन था। और मीणाओं में से एक मीणा जिसका नाम था बुंदा मीणा, और बुंदा मीणा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था? बूंदी पड़ गया था। इसके अलावा इनमें कौन से क्षेत्र में कौन से वंश ने शासन किया था? तो मारवाड़ के अंदर जो वंश था साथियों, जिस वंश का नाम था राठौड़। कौन सा वंश था? राठौड़ वंश था। और राठौड़ जो शब्द है ये राष्ट्रकूट से उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रकूट शब्द से कौन सा शब्द बना है? राठौड़ शब्द बना है। और राठौड़ अपने राजस्थान आने वाली अंतिम राजपूत जाति थी। और राठौड़ वंश जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो राठौड़ वंश की स्थापना 1240 में पाली क्षेत्र में राव सिंह ने की थी। पाली क्षेत्र में राव सिंह जो थे इन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी थी मारवाड़ के अंदर, यानी कि पाली क्षेत्र में इन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी थी। मेवाड़ के अंदर जो वंश था, जिस वंश का नाम था सिसोदिया वंश। कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश था। देखो, ये जो मेवाड़ के अंदर सिसोदिया वंश है, इनमें एक गुहिल को भी आप ऐड कर सकते हो कि मेवाड़ के अंदर टोटल जो है वो राजपूतों की 24 शाखा थी, जिनमें से 2 शाखा महत्वपूर्ण थी। पहली शाखा गुहिल थी और दूसरी शाखा जिसका नाम था सिसोदिया। हालांकि ये उन्हीं में से है, कोई अलग शाखा नहीं है। गुहिल में से ही कौन से निकले हैं? सिसोदिया निकले हैं। एक तो आता है गांव, और उस गांव का नाम है सिसोदा। और सिसोदा जो गांव था ये तो राहप के द्वारा बसाया गया है, राहप ने बसाया था। और जो गुहिल वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गुहिलादित्य। गुहिलादित्य गुहिल वंश के संस्थापक थे। और 565-66 ईस्वी की बात थी जब गुहिल वंश की यहां पर क्या होती है? स्थापना होती है। इसके अलावा आमेर के अंदर जो वंश था साथियों, जिस वंश का नाम था कछवाहा वंश।
आमेर के अंदर जो वंश था जिसका नाम था कछवाहा वंश, और कछवाहा जो है ये स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। और कछवाहा वंश जो है इसके जो संस्थापक थे जिनका नाम था दुले राय, संस्थापक का नाम था दुले राय। और स्थापना कब हुई थी? तो 1170 अपने 1137 ईस्वी के अंदर जो है वो स्थापना होती है कछवाहा वंश की। कौन से क्षेत्र में? ढूंढाड़ क्षेत्र में। और राजधानी किसको बनाया जाता है? दौसा को। इसके अलावा बूंदी जो है, इस बूंदी में कौन से वंश ने शासन किया था? हाड़ा राजवंश ने। और बूंदी के अंदर जो हाड़ा थे इनमें 1241 में एक व्यक्ति जिनका नाम था देवा हाड़ा, और देवा हाड़ा ने जेता मीणा को हराकर, जेता मीणा को हराकर, जेता मीणा को हराकर हाड़ा राजवंश की नींव रखी थी, हाड़ा वंश की नींव रखी थी, हाड़ा वंश या हाड़ा शाखा की नींव रखी थी। और हाड़ा एक शाखा है, और हाड़ा कौन से वंश के अंदर आते हैं? तो चौहान वंश में आते हैं। तो इसका सुमेलित यानी कि मारवाड़ में राठौड़ वंश था, मेवाड़ में सिसोदिया वंश था, आमेर में कछवाहा और बूंदी में हाड़ा राजवंश था। प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। उसी कड़ी में आज की क्लास का आपका प्रश्न यह है कि बरीक वंश ने शासन कहां पर किया था? बरीक या वरीक वंश जो है इसके द्वारा शासन कहां पर किया गया था, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।